पश्चिम बंगाल का रण कितना भीषण है, इसका ट्रेलर पहले चरण में दिख चुका है, जब 152 सीटों पर 93.19% का रिकॉर्ड मतदान हुआ। अब बारी है दूसरे चरण की, जिसमें 142 सीटों पर सियासी दंगल होने जा रहा है। इस बीच बिहार के लाला मनोज तिवारी भी बंगाल में मौजूद हैं। वो ममता को चैलेंज कर रहे हैं। हमारे सहयोगी पवन नारा ने उनसे बात की। पश्चिम बंगाल में अब सबकी निगाहें दूसरे दौर पर टिकी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मनोज तिवारी, जो प्रचार करने के लिए कोलकाता पहुंचे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। मनोज जी, आप जिस प्रदेश से आते हैं, बिहार से, वहां तो ममता दीदी कहते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के बाहरी लोगों के बीजेपी यहां लाकर वोट बनवा रही है, आप यहां वोट मांग रहे हैं। क्या है, ममता दीदी इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्स्ट प्रेफरेंस देती है पश्चिम बंगाल में। वो कहती है ये लोग यहाँ, ये अंदर वाले हैं, और इसी देश का कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति पश्चिम बंगाल में जो वर्षों से है, मतलब आप उसके खान पान, भाषा, भूषा, सब कुछ पश्चिम बंगाल की माटी से जुड़ा है, पश्चिम बंगाल की अस्मिता से जुड़ा है। वो लोगों का मेहनत पसीना लगा यहाँ, उनको बाहरी बोल देती है छटाक, 1 सेकंड में। माँ माटी मानुष सभाई दारुण क्रंदन करछे, मतलब रो रहे लोग। आज पूरे पश्चिम बंगाल के किसी एरिया में चले जाइए, एक लाइन पे है पश्चिम बंगाल का हर मानुष कि ना दीदी चाइना। मैं समझता हूं इन 15 वर्षों में जितना वो जिस आशा से दीदी को चुना था और जितना उसके साथ धोखा हुआ है, दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। आज तेजस्वी यादव भी कलकत्ता पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि मैं सभी बिहारियों को अपील करूंगा कि ममता दीदी के लिए वोट करें। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, एक तरफ आप हैं, क्या कहेंगे? अब बिहार तो सुना नहीं उनका। आप सोचिए, तेजस्वी बाबू जिस पार्टी को लीड कर रहे थे, जो कभी शासन करती थी बिहार में, तेजस्वी बाबू ने उसको 25 के आसपास ला दिया। अब वो भी आकर के मांगेंगे। आप सोचिए, जब घर में कोई नहीं सुन रहा है तो बाहर क्या सुनेगा। ममता दीदी बहुत नाराज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो यहां नाव में सवार हुए। उन्होंने कहा आपकी यमुना तो गंदी है और आप हमारी यहां आके फोटो खिंचवा रहे हो। आप खुद दिल्ली से सांसद हैं। यमुना पर तंज कसते हुए मोदी जी को घेरने की कोशिश। तो यमुना जी को तो उनके भाई ने ही खराब किया ना, जो अरविंद केजरीवाल है, जिसके साथ खड़ा हो कि उन्होंने कई बार फोटो खिंचवाया। उसी दिल्ली में जाती थीं और अरविंद केजरीवाल जी को बोलती थीं कि तुम ऐसे ही यमुना जी को नाश करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज यमुना जी को सुधारने का जिम्मा, यमुना जी के पानी को सुधारने का, उसके प्योरिटी का, उसके सफाई का जिम्मा बीजेपी को दिया है दिल्ली की जनता ने, और हम दिखाएंगे। अभी ये इसी एक टर्म में ही माँ यमुना वैसी होंगी जैसी गंगा जी, और गंगा जी भी वो गंगा जी जो आपको काशी में दिखेंगी, जो आपको ऋषिकेश में दिखेंगी, वैसी यमुना जी होंगी। दीदी, काश तुमने कभी जो चला रहा था दिल्ली उसको टोकी होती। उसको तो आपने फुल समर्थन दिया, जिसने पूरे दिल्ली का नाश कर दिया, यमुना जी का नाश कर दिया। अब हम मोदी जी जो आज इस गंगा नदी में गए हैं ना, वो उस पवित्र पश्चिम बंगाल की अस्मिता को प्रणाम करने वेल्लूर मठ से निकले, पैदल गए। उसको मैच करना भी अब दीदी आपके इमेज में संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं ममता दीदी के वोट मांगने के लिए। अच्छा है, कुछ और घटा के जाएंगे दूसरे फेज में। अभी हम लोगों का पहला फेज 152 सीट पे चुनाव हुआ और हमारा आकलन है कि हम 110 प्लस जीतेंगे पहले फेज का। इसमें अगर अरविंद केजरीवाल जी भी आ जाते हैं ना, तो मैं तो बड़ा
अच्छा मानूंगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की आजकल जहाँ छाया भी पड़ रही है ना, उनके सांसद तो साथ रह नहीं रहे हैं। घर में ही जो मन से और भाव से निकाला जा चुका है, वो कलकत्ता आए अच्छा है और नुकसान करके ही जाएंगे। यूपी बिहार के वोटर को माना जाता है कि वो ट्रेडिशनली बीजेपी का वोटर है, लेकिन जब विधानसभा के लिए चुनाव होता है तो वो टीएमसी के लिए वोट करता है। क्या अब की बार उस धारणा को बदला जाएगा? क्योंकि हुगली, हावड़ा, कलकत्ता ये वो इलाके हैं जहां बहुतायत में पूर्वांचल के लोग हैं, बावजूद इसके यहां टीएमसी की बड़ी पकड़ रही है और यही वजह है कि दक्षिण बंगाल को टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। तोड़ पाएंगे गढ़? गढ़ टूट गया, गढ़ टूट चुका है। बस 4 मई को ये पहला जो चुनाव हुआ पहले फेज का, और दूसरा जो हो रहा है ये 29 को, इसकी फॉर्मेलिटी है। आपको बता दूं मैं, हम लोगों से जब कोई मिलता है ना, कोई फ्लाइट में मिला, कोई ऐसे रेस्टोरेंट में मिल गया, या कोई जो छोटी छोटी बस्तियों में जो हमारे गरीब लोग हैं, जो लोग हैं मानुस, वो क्या बोलते हैं मालूम? पश्चिम बंगाल को आज़ाद करा दो। ये शब्द होता है कि वेस्ट बंगाल को आज़ाद करा दो। पेन में बोलते, पेन में। आप हर चुनाव में गाना लाते हैं, अब की बार बंगाली में लाए हैं, क्या गाना गुनगुना रहे हैं? बांग्ला भाषा तो बहुत प्यारा मिष्टी भाषा है, हमने थोड़ा हिंदी बांग्ला मिक्स किया है। मैंने एक गीत बनाया है कि मांग रही बंगाल की धरती सवाई हो तैयार, अब ना सहबो बांग्लादेशी खूनी अत्याचार, माँ माटी मानुस पुकारे मत बटना इस बार, এই বাড়ি পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি सरकार, এই বাড়ি পাল্টানো দরকার। और जब मैं ये बोल रहा हूँ ना, तो इंडिया टीवी पे जो सुन रहा होगा ना, वो मेरे साथ गा रहा होगा, এই বাড়ি পাল্টানো দরকার, চাই बीजेपी सरकार। ये हमारा गाना है, भाव है, गाना नहीं है, हमारी पुकार है जो पश्चिम बंगाल की जनता की तरफ से मैंने स्वर दिया है। गायक से ज्यादा चतुर राजनीतिज्ञ हो गए हैं। मां माटी मानुष ममता ने नारा दिया था, उसी नारे को गाने में ममता के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब की बार बंगाल बदलाव के लिए तैयार है और मां माटी मानुष सब रो रहे हैं। ये इनके शब्द हैं। फिलहाल सबकी निगाहें 4 मई पर हैं, लेकिन प्रचार जोरों पर, वोटिंग 29 को।